हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांत हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है न, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सारी बुद्धियां जिसमें कार्य करती हैं। इस सिद्धांत को मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी भी है। इसके प्रतिपादक थे इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। ठीक है, इनके अनुसार थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। इतनी सी चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा द्विबुद्धि सिद्धांत, हमने अभी लास्ट स्पेयरमैन का द्विबुद्धि सिद्धांत पढ़ा था, तो थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत द्विबुद्धि सिद्धांत का बिल्कुल खंडन करने वाला था। ठीक है, ये जो थॉर्नडाइक का द्विबुद्धि सिद्धांत था, ये सॉरी, स्पेयरमैन का जो द्विबुद्धि सिद्धांत था उसको थॉर्नडाइक नहीं मानते थे। थॉर्नडाइक का कहना था कि बुद्धि दो तत्वों से नहीं बल्कि अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, वो जो इसका सामान्य फैक्टर जिसको जी फैक्टर स्पेयरमैन ने कहा था, उसको इन्होंने नकार दिया था। इसको जी फैक्टर को, जी फैक्टर का खंडन किया था। बोला था कि ये जी फैक्टर कुछ नहीं होता। इसके जगह पर उन्होंने कॉमन एलिमेंट की बात की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कॉमन एलिमेंट होता है, जी फैक्टर नाम का कि कोई चीज नहीं होती है जो बुद्धि में काम करती है, बल्कि एक कॉमन फैक्टर होता है जो बुद्धि के जो प्रत्येक तत्व होते हैं, कई सारे एलिमेंट होते हैं, उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसी से व्यक्ति अपनी विशिष्ट क्षमता को दिखाता है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत के कई उपनाम थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुद्धियों का सम्मिश्रण करके बताया कि बुद्धि एक कई सारी बुद्धियों का सम्मिश्रण होती है। तो इसी के बेस पे इनके बुद्धि के सिद्धांत के कई नाम थे। उन सिद्धांतों के नाम में बहुबुद्धि सिद्धांत तो है ही है, तो बहुतत्व सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि बहुत सारे तत्वों का मिश्रण है। इसे परमाणु भी बहुत सारे छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनता है, तो इस से इसका नाम परमाणुवादी सिद्धांत भी पड़ा था। ठीक है, और जैसे बालू का टीला होता है, छोटी छोटे उस एलिमेंट से बनता है, तो उस के बेस पे इसका नाम बालू टीला सिद्धांत भी रखा गया था। और जो ये छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, ये मानसिक क्रियाओं को करने के लिए विशेष योग्यता प्रदान करते हैं, इसलिए इसे विशेष योग्यता सिद्धांत भी कहा जाता है। आई बात समझ में? इसके 4 नाम है। इन दोनों के अलावा बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी तो कहा ही जाता है। इसके अलावा इसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है, बालू टीला सिद्धांत कहा जाता है, विशेष योग्यता सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इनके सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या थी उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका कहना था कि बुद्धि के अंतर, इनका कहना था कि बुद्धि के अंदर बहुत से तत्व हैं। ठीक है, ये कहते थे कि बुद्धि के अंदर एक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तत्व, छोटे छोटे तत्व मिले हैं। कितने तत्व? व्यक्ति जितनी मानसिक क्रियाएं कर सकता है, ठीक है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं व्यक्ति कर सकता है, वे सब बुद्धि में आते हैं, सारे तत्व। कितनी? जितनी भी मानसिक क्रियाएं व्यक्ति
कर सकता है, उतनी ही बुद्धि मानते थे ये। इनका कहना था जितना व्यक्ति जितना मानसिक क्रियाओं में बुद्धि चलती है उतनी ही बुद्धि होती है व्यक्ति में। इनका कहना था कि बुद्धि क्या है, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, और प्रत्येक कारक एक विशिष्ट क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं व स्वतंत्र होते हैं, होते हैं। ठीक है, इनकी बातें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इनका कहना था कि पहला तो कि बुद्धि बहुत बहुत सारे एलिमेंट से बन के बनी होती है, और वो एलिमेंट कितने होते हैं, व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं कर सकता है उतने ही एलिमेंट्स बुद्धि के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा कहना था कि बहुत छोटी छोटी तत्वों से मिलके बनी है, एलिमेंट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे तत्व होते हैं, और जो ये तत्व होते हैं प्रत्येक कारक, उसमें जो तत्व होते हैं वही कारक है, प्रत्येक कारक एक विशिष्ट क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें एक जो स्पेशल कारक स्पेयरमैन ने बताया था, तो ये विशिष्ट क्षमता उसी स्पेशल कारक को आइडेंटिफाई करता है कि विशिष्ट कारक उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वतंत्र होते हैं, उनपे किसी तरह का किसी कॉमन फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, कॉमन फैक्टर उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो अपनी तरह से अपनी जगह पे पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई आपके समझ में? कोई डाउट्स है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा। बस हाँ, बात बस इतनी ही है कि बहुत छोटे छोटे फैक्टर से मिलकर बनी होती है। थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। इनका कहना था जो ये छोटे छोटे फैक्टर जो होते हैं ये किसी जी फैक्टर किसी तरह के जी फैक्टर नहीं होते, इसमें जो छोटे छोटे तत्व होते हैं वो कोई कॉमन फैक्टर जी फैक्टर नहीं बल्कि जैसे जो अलग अलग मानसिक क्रियाओं की जो उन्होंने बात की, मानसिक क्रियाएं जो है ये किसे जी फैक्टर से नहीं बल्कि, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कॉमन एलिमेंट की बात की, कॉमन एलिमेंट से बनी होती है। ठीक है, जो मानसिक क्रियाएं व्यक्ति करता है, बात की गई कि छोटे छोटे तत्व होते हैं, तो वो कोई जनरल फैक्टर नहीं होता है बल्कि कॉमन एलिमेंट होता है, सामान्य 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 से बहुत सारे तत्व होते हैं, उन वही होते हैं, वही स्वतंत्र भी होते हैं, वही एक विशिष्ट क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इनका कहना था कि बुद्धि जो है ये वातावरण से प्रभावित होती है, ये जन्म से नहीं, जैविक नहीं होती है, वातावरण को मानते थे। तो इनका कहना था कि ये मतलब बुद्धि वर्ण को मानते थे। ठीक है, इनका कहना था कि बुद्धि जो है ये अर्जित की जाती है, मतलब ये अनुभवों के आधार पर बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। क्या कहते थे? अनुभव से बुद्धि बढ़ सकती है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, ये बुद्धि के लिए कुछ मानसिक योग्यताओं को मानते थे। किसको मानते थे? मानसिक योग्यताओं को।
ये मानसिक योग्यताएं हैं क्या? मानसिक योग्यताएं देख लीजिए क्या है। शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता व भाषण देने की योग्यता। मतलब ऐसी ऐसी कई सारी योग्यताएं जो इनकी मानसिक योग्यताएं थी, जो वातावरण में व्यक्ति मानसिक योग्यताओं का जो उसकी मानसिक योग्यताएं प्रतिनिधित्व करती हैं, स्वतंत्र रहती हैं, वो मानसिक योग्यताएं यही सब है की योग्यता आदि। ठीक, ठीक है। और व्यक्ति की जो ये मानसिक योग्यताएं होती हैं, यही व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, इन्हीं का सम्मिश्रण बन के क्या होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। यानी बुद्धि बहुत तरह के छोटे छोटे कॉमन एलिमेंट से बनी होती है, उन्हीं के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है, व्यक्ति अपने जो डिसीजंस लेता है, भाषण देने की योग्यता, ये सब उसी एलिमेंट जो उसके एक कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति जो अपनी उसकी विशिष्ट क्षमता होती है, उसी दोनों के सहयोग से और ये बहुत सारे कॉमन एलिमेंट के सहयोग से बुद्धि का निर्माण होता है और व्यक्ति अपनी क्रियाएं कर पाता है। ठीक है, इन्होंने इनके सिद्धांत को बालूटीला सिद्धांत कहा गया था। बालूटीला देखिए, एक मिनट, जैसे एक तो हम इनके सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत कहा गया, माना कि ये परमाणु है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मानसिक योग्यता की हमने बात की, भाषण देने की योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तो एक भाषण देने की योग्यता हो गई, एक शाब्दिक योग्यता हो गई, एक व्यक्ति की लीडरशिप की योग्यता हो गई, एक आंकिक योग्यता हो गई, कोई तार्किक योग्यता हो गई, कोई अमूर्त चिंतन की योग्यता हो गई। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एक सम्मिश्रण होता है वही बुद्धि है, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना था। ठीक है, दूसरा इनका सिद्धांत था बालूटीला, मतलब इसको बालूटीला सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बालूटीला सिद्धांत, बालूटीला देखिए कुछ ऐसा होता है, थोड़ी ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, तो इस तरह से इनका कुछ ग्राफ बना था। ठीक है, तो ग्राफ में इन्होंने चार चीजों की बात की थी, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति और ऊंचाई। इन चार चीजों की इन्होंने इसमें बात की थी। ऊंचाई ये हो गई, गति हो गई, क्षेत्रफल हो गया कि कितना क्षेत्रफल ले रहा है, और चौड़ाई हो गई। ठीक है, इनके माध्यम से इन्होंने क्या कहना चाहा, ऊंचाई, जैसे ऊंचाई दर्शाती है कि व्यक्ति कहाँ तक सीख सकता है, कहाँ तक सीख सकता है। गति बताता है कि जो ये गति होती है, ये बताती है कि किस गति से उसकी बुद्धि सीख सकती है, गति से सीख सकता है। ठीक है, चौड़ाई की बात करें, ओके, चौड़ाई बताता है कि कितने कार्य व्यक्ति कर सकता है, क्या कितने कार्य कर सकता है। और क्षेत्रफल बताता है कि कितनी संख्या हो सकती है उन कार्यों की, कितनी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इन्हीं चारों के आधार पर इनका बालूटीला सिद्धांत फेमस हुआ था। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि थॉर्नडाइक के बालूटीला सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, उसमें उनके चौड़ाई का क्या मतलब था। तो मतलब कितने कार्य व्यक्ति कर सकता है, चौड़ाई ये दर्शाती है कि इतने कार्य कर सकता है, ऐसे आप याद करिएगा, इतने कार्य। तो ये चौड़ा देखिए हो गया, और आप ऐसे जानेंगे कि कितने कार्य कर सकता है। ठीक है, हाइट बताता है,
कि कितनी ऊंचाई तक मतलब जा सकता है, कि कहाँ तक सीख सकता है, यहाँ तक सीख सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल बताता है कि कितनी संख्या तक सीख सकता है, कितनी संख्या तक हो सकती है कि सीखने की गति तो आपको याद ही रहेगा कि किस गति से सीख सकता है, स्पीड क्या होगी सीखने की व्यक्ति के। ठीक है, तो इसके आधार पर इनका बालूटीला सिद्धांत, मतलब यही बहुबुद्धि सिद्धांत बालूटीला सिद्धांत नाम से जाना जाता है। बालूटीला में इन चार चीजों का वर्णन इन्होंने किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हुआ आज थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत। होपफुली आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।